पंडित परम सुख का चरित्र चित्रण। भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित में पंडित परम सुख का चरित्र उस पंडित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कम पढ़ा लिखा है, जनता में धर्म के नाम पर मिथ्याडंबर रचकर भ्रम उत्पन्न करता है तथा अपनी रोजी रोटी का साधन बनाने में सफल रहता है। पंडित परम सुख लालची वृत्ति का व्यक्ति है। पंडित को सदैव किसी ऐसे न्योते का इंतजार रहता है जहाँ जाकर वह किसी पूजा का विधान बताए और खूब पैसा व दान दक्षिणा पा सके। जब पंडित को लाला घासीराम के घर से बुलावा आया तो पूजा अधूरी छोड़कर उठ खड़ा हुआ और पंडिताइन से मुस्कुराते हुए कहा, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। भगवती चरण वर्मा ने पंडित के व्यक्तित्व का परिचय इन शब्दों में दिया है। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को इस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख स्वार्थी व्यक्ति है। वह स्वयं आडंबरों में विश्वास करता है तथा भोली भाली ग्रामीण जनता में मिथ्याडंबरों का प्रचलन बड़ी कार्य कुशलता से करता है। बिल्ली की हत्या हुई है, ये जानकर पंडित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। पंडित को लाला घासीराम के खाते पीते घर में प्रायश्चित करवाने से रुपया पैसा, अनाज जैसी वस्तुएं व सोने की बिल्ली प्राप्त होने की संभावना थी। पंडित अनपढ़ व अज्ञानी है, इस पर लेखक का व्यंग्य सटीक है। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई। पंडित ने बड़ी चतुराई से उपस्थित लोगों से बिल्ली की हत्या के समय की जानकारी लेकर कुंभी पाक नरक को विधान बताया तथा रामू की मां को आश्वासन दिलाया कि वे स्वयं शास्त्रानुसार प्रायश्चित करवाएंगे और उनके घर को शुद्ध कर देंगे। रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। लालची व ढोंगी स्वभाव वाले पंडित सुखराम पहले समय और स्थिति को परखते हैं और बाद में ग्रामीण जनता को भ्रम में डाल देते हैं और भोली भाली जनता इनके रचाए गए भ्रमजाल से उभर नहीं पाती। पंडित परम सुख ने पहले तो बिल्ली के वजन की बिल्ली बनवाने के लिए रामू की मां को परामर्श दिया और जब रामू की मां की ओर से सहमति न मिली तो तोल मोल करने लगे। अंततः 11 तोले की बिल्ली पर सहमति हो गई। पंडित ने पूजा के सामान की एक लंबी सी लिस्ट दी और कहा, ये सामान उसके घर भिजवा दो, जिसे देखकर रामू की मां सकते में आ गई। पंडित रामू की मां को तर्क देते हैं, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं और 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ की मैल है। अंधविश्वासी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली रामू की मां पंडित के बनाए भ्रमजाल में उलझ ही जाती है और अवसरवादी पंडित उसे सुझाव देता है कि बिल्ली की प्रायश्चित संबंधी पूजा वो स्वयं करेगा, दान दक्षिणा लेगा तथा 5 ब्राह्मणों का भोजन भी स्वयं ही करेगा। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। पंडित के निर्देशानुसार प्रायश्चित का प्रबंध होने लगा और पंडित जी खुश हो गए। तभी महरी ने आकर सूचना दी, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। इससे पंडित परम सुख की सारी योजनाएं बेकार हो गई। लेखक भगवती चरण वर्मा ने पंडित जैसे ढोंगी, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, लालची, स्वार्थी व अवसरवादी व्यक्तित्व द्वारा स्पष्ट किया है कि जब तक समाज में ऐसे लोग रहेंगे, अपनी अज्ञानता व मतांधता से जनता को भ्रम में उलझाए रखेंगे। जनता को पंडितों के शोषण से बचने के लिए स्वयं ही व्यावहारिक प्रक्रिया ढूंढनी होगी। Like, comment and subscribe.